हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। गाइस आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ थर्ड पार्टी में आपका पर्सन गया क्यों, क्या है वो वजह, क्या है वो रीजन, कहाँ आपके प्यार में कमी रह गई, कहाँ आपके केयर में कमी रह गई, कहाँ आपने चूक कर दी और आपका पर्सन चला गया थर्ड पार्टी में। आई होप आप में से बहुत से लोगों का ये दिमाग में और दिल में चलता होगा कि मेरे पर्सन ने क्यों नहीं मुझे समझा, क्या मैंने उसको नहीं दिया जो वो इंसान मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी में चला गया। तो आज मैं आपके इस क्वेश्चन को करूंगी क्लीन टैरो से, ठीक है, और बताऊंगी कि क्या थी वो वजह, क्या थी वो रीजन जिसकी वजह से थर्ड पार्टी में आपका पर्सन गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को आज हम क्लीन करेंगे। तो बस गाइस ओपन माइंडेड होकर देखना, रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती है उसे आपको जाने देना है। और गाइस आप मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी जोडियक साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो भी आप देख सकते हो, थोड़ी बहुत बात होती है तो भी आप देख सकते हो, मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, कमिटेड हो, डजंट मैटर, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ सभी जोडियक्स वालों के लिए कर रही हूँ, सभी राशि वालों के लिए कर रही हूँ रीडिंग। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत पॉजिटिव माइंड सेट के साथ देखना, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, तो अच्छे भावना के साथ देखना आज की रीडिंग। और गाइस रीडिंग को देखने से पहले वही करना होगा छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो आप उसका भी नाम ले सकते हो, अपने पर्सन पार्टनर का भी नाम ले सकते हो, किसी ईस्ट, किसी गुरु या किसी देवी देवता या अपने गॉड का भी नाम आप 3 टाइम ले सकते हो, ठीक है। और क्या करना है, फटाफट से आपको लाइक कर देना है, एनर्जी अपनी डेक को जरूर दे देना है ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके, ठीक है। अगर आप लाइक करोगे तभी ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपसे रेजोनेट भी करेगी और आपके लाइफ में वर्क भी करेगी। और लाइक नहीं करोगे तो यस नहीं करेगी वर्क, ठीक है। तो लाइक जरूर कर देना। तो हर रोज़ की तरह गाइस आज मैं क्या करने वाली हूँ, बस वही करने वाली हूँ, शॉर्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, और बताने वाली हूँ करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की, ठीक है, और आपकी करंट फीलिंग क्या है, तो आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो अपना प्यार अपना सपोर्ट मुझे दो, कैसे, सब्सक्राइब करके। तो चलिए करते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग से स्टार्ट, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स। हाँ चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, ठीक है, करंट फीलिंग में आया है आपके पर्सन के तरफ से सेलिब्रेशन का कार्ड। और अब बात करते हैं आपकी कि आपकी करंट फीलिंग क्या है। तो गाइज जिससे जितनी भी रेजोनेट करेगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना करंट फीलिंग, ठीक है। आपके पर्सन की रेजोनेट हो रही है कि आपकी हो रही है, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, अब भूलना मत। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, इनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या है इनकी करंट फीलिंग। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है आपकी करंट फीलिंग में, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। यहाँ पे देखो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है जो कहीं ना कहीं बता रही हो सकता है कि आपका पर्सन सेलिब्रेट कर सकता है। ये सेलिब्रेशन आपके साथ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है, इनकी फैमिली के साथ भी हो सकता है, या हो सकता है ये किसी फंक्शन का हिस्सा बनेंगे, वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, या किसी का हो सकता है बर्थडे एनिवर्सरी हो सकता है, आ सकती है, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा उत्साह से भरेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। आई मीन इंजॉय का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली आपका पर्सन करंट फीलिंग में ये दिख रहा है कि वो इंजॉय करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी करंट फीलिंग यही है कि वो करने वाला है इंजॉय, या करने वाला है कोई पार्टी वार्टी, ठीक है, पार्टी शादी भी करने वाला है और इंजॉय भी करने वाला है। ये इंजॉयमेंट आपके साथ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकती है, और इनके घर फैमिली के साथ भी हो सकती है, या इनके फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे सर्थडे या एंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, जहाँ पर ये इंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या करने वाले हो, करंट फीलिंग आपकी क्या है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। आप लोग चाहते हो आप मूव ऑन करना, आप ऐसे रिलेशनशिप में आप फंस के नहीं रहना चाहते हो, अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आपके अंदर अवेयरनेस आई है, आप कहीं ना कहीं अवेयर हुए हो और अब चीज़ों को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत एक्शन ले लिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल दिया, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जितना भी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश आपने की, लिटरली गाइस उतना ही वो चीज़ें उलझती चली गई। तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर क्या है, मैच्योरिटी आई है, अब आपके अंदर समझदारी आई है और अब आप समझ चुके हो कि नहीं, बस अब मुझे इतना ही करना था, जितना मेरा था उतना मैंने दे दिया, अब मुझे आगे कुछ नहीं देना। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ करंट फीलिंग यही है कि आप स्ट्रांग बने हो, आप कोई एक्शन लोगे अपने लिए, और वो एक्शन बेसिकली मैं देख पा रही हूँ किस चीज़ का है, वो है आपके खुद के लिए। आप खुद के लिए अपने एक्शन लेना चाहते हो, आप अपनी खुद की साइड कर लेना चाहते हो। अब आप अपने आप के बारे में सोचना चाहते हो, ना ही घर परिवार या फैमिली के बारे में सोचोगे और ना ही आप अपने पर्सन पार्टनर के बारे में सोचोगे। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आगे बढ़ने का ये कार्ड होता है गाइस। अब आप लाइफ में ठहरोगे नहीं, आगे बढ़ोगे। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को प्रूफ किया, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को इस सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं झोंक दिया और सब कुछ भूल गए, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना हेल्थ, सब कुछ आप भूल गए, लेकिन आपको मिला क्या? कुछ नहीं। तो अब क्या है, आपके अंदर अवेयरनेस आई है, आप आगे बढ़ोगे और आप अपने लिए आगे बढ़ोगे। तो गाइस ये है शॉर्ट रीडिंग करंट फीलिंग आप सबकी। तो कैसी लगी है ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बोलना बिल्कुल मत, कंजूसी बिल्कुल मत करना गाइस, ठीक है, दोनों ही चीज़ें वर्जित है। चलिए अब क्या करना है, अब करते हैं भांडा फोड़ और मैं बताऊंगी कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में क्यों गया, क्या है वो वजह, क्या है वो रीजन जो आपके दिलो दिमाग में हमेशा ये बात चलती है, कहाँ मैंने गलती कर दी, क्या मुझसे भूल हो गई जो मेरा पर्सन थर्ड पार्टी में चला गया। तो वो क्यों और क्या का आज आपको मिलेगा आंसर, और मैं बताऊंगी क्यों गया आपका पर्सन थर्ड पार्टी में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन थर्ड पार्टी में क्यों गए, क्या है वो वजह, क्या है वो रीजन। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन और बताएं, कनेक्ट करें इन सब के पर्सन की एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। चलिए देख लेते हैं। तो 1-1 करके आया है, 2 कार्ड जंप करके, क्या है ये, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, ये आपके पर्सन की आई है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, तो नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जंप करके 1/1 आया है, ठीक है गाइस। चलिए और लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। एज ऑफ पेंटिकल्स, ओके 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 ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइस, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कार्ड ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि क्यों गए वो थर्ड पार्टी में, क्या थी वो वजह, क्या थी वो रीजन, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आपसे भी मिस्टेक हुई है गाइस, ठीक है। द फूल की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक द फूल की एनर्जी, ठीक है। चलो गाइस, ओ ओ ओ ओ ओ द लवर्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स की एनर्जी। भाई
कम प्यार दिया था भाई, आप में से कुछ लोगों ने बहुत कम प्यार दिया था, इस वजह से भी भाग गए थर्ड पार्टी में। चलिए क्यों भाग के गए हैं थर्ड पार्टी में, चलिए बताते हैं वन बाई वन, एक एक कार्ड की एनर्जी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड की एनर्जी है आपके पर्सन की, वो है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी के पास गए हैं तो वो इस वजह से गए हैं क्योंकि उनको लगता था जिस तरह से आपको उनको प्यार देना चाहिए उस तरह से आपने उनको प्यार नहीं दिया, जिस तरह से उनकी केयर आपको करना चाहिए था आपने उनकी केयर नहीं की। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता था, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है कि आपके साथ रहना उनके लिए रिस्की है। ठीक है, आई होप हो सकता है कि आप कोई टॉक्सिक माहौल आपने कर रखा था या आप टॉक्सिक ही इंसान रहे होगे, बहुत ज़्यादा इनको रोकते थे, बहुत ज़्यादा इनको टोकते थे और इनकी हेल्प नहीं करते थे और ना ही इनको प्रोटेक्ट करते थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि इस वजह से थर्ड पार्टी में आपका पर्सन गया। अब ये जो थर्ड पार्टी है, पहले मैं ये क्लीन करना चाहूँगी यहाँ पर कि जो ये जो थर्ड पार्टी है ये मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनके घर फैमिली का इंसान भी हो सकता है। ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी का काम कर रहा है आपकी लाइफ में, और किसी के में ये भी हो सकता है कि घर फैमिली का इंसान भी हो सकता है थर्ड पार्टी का जो काम कर रहा है, और क्या कर रहा है रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो दोनों ही हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है गाइस इस वजह से थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन गए क्योंकि ये आपको आपके साथ अपने आप को सेफ नहीं समझते थे। हो सकता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, उसको कोई हेल्थ इशू थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू रहती थी और हो सकता था उस पीरियड में ये आपसे बहुत ज़्यादा होप करता था कि आप इसकी केयर करोगे, आप इस पे ध्यान दोगे, आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव बन जाओगे, लेकिन आपने ऐसा शायद नहीं किया। इस वजह से इसको लगा कि अगर मैं इतना बीमार हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन और उनकी फैमिली तो मेरा बिल्कुल सपोर्ट करती नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीमारी और बढ़ जाए और मेरे साथ कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो इस वजह से भी ये थर्ड पार्टी में गए। ठीक क्यों, क्योंकि आपसे इनको केयर नहीं मिलती थी और कहीं ना कहीं आपके पास इनको डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये आपके साथ रहेंगे तो इनकी जान के लाले पड़ सकते हैं, इनकी जान भी साथ जा सकती है। ठीक है, तो ये जिसके साथ रेजोनेट होगी, आई होप गाइस, मुझे उम्मीद यही है आप सबसे कि जिसके साथ रेजोनेट होगी वही रखिएगा, जिसके साथ रेजोनेट नहीं होगी वो जाने देना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सभी के साथ रेजोनेट हो। ठीक है, तो समझदारी के साथ रीडिंग को देखना। यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी में आपका पर्सन गया है वो इस वजह से गया है क्योंकि वो आपसे नाराज रहता था। ठीक है, वो आपसे नाराज रहता था, अगर ये कोई आपसे मांग डिमांड करता था, ये दिला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो शायद आप नहीं करते थे, या अगर उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट रहती थी तो उसमें छोटा मोटा आप कोई मांग डिमांड उसकी पूरी कर देते थे, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा होप रखता था कि ये जो भी बोले वो आप कर ही दो। ठीक है, अगर इसने मान लीजिए 5 चीज़ बोली है तो 5 में से 5 आपको करना ही करना है, और अगर आप नहीं करते थे, इसकी बात को नहीं मानते थे, इसकी रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा करते थे, तो ये मुंह फुला लेता था या मुंह फुला लेती थी और इसको आपका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं रहता था। आई होप, मुझे लगता है कि आप में से कुछ के पर्सन की ऐसा नेचर हो सकता है कि वो आपको दबा के रखना चाहता था। ठीक है, वो आपको दबा के रखना चाहता था, अपने पैरों के नीचे रखना चाहता था और यही चाहता था कि अगर वो जबान हिलाए या उंगली हिलाए तो वो काम आप कर डालो। आई होप, हो सकता है गाइस कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ये अनर्गल बोलता था। ठीक है, या बोलती थी कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, जो आपको लगता था बेफजूल है या इसकी अनर्गल चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को आप नहीं करते थे, इसकी वो डिमांड नहीं पूरी करते थे, और ये गलत डिमांड जो करता था और आप पूरी नहीं करते थे, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के बीच में बहस भी होती थी और ये इंसान मुंह फुला लेता था। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ऐसा भी होता था। ठीक है, हाँ, तो गाइस यहाँ पर इस वजह से भी कुछ का पर्सन गया। क्यों, क्योंकि आप उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा कर पा रहे थे, आप उसकी जिद को नहीं पूरा कर पा रहे थे, आप उसके शौक को नहीं पूरा कर पा रहे थे। इस वजह से ये आपका पर्सन गया है थर्ड पार्टी में। क्यों गया है थर्ड पार्टी में, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास था पैसा। यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी आई है वो गाइस वो क्या है, वो है एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है। ठीक है, और थर्ड पार्टी के पास पैसा भी हो सकता है, खूबसूरती भी हो सकती है, स्मार्टनेस भी हो सकता है, और आपका पर्सन ने देखा लालच, थर्ड पार्टी के पास देखा खूबसूरती, थर्ड पार्टी के पास देखा क्या कि थर्ड पार्टी सेल्फ डिपेंड है और उसके पास पैसा बहुत है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी को चुना और थर्ड पार्टी में चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, पेंटिकल्स की 2 एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपका पर्सन
इस वजह से भी उसने देखा, क्योंकि आपके साथ वो गरीबी नहीं झेल पा रहा था, ठीक है। आप में से हो सकता है कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते होंगे या छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे और इसके सपने बहुत ज़्यादा हाई फाई होंगे, आपके पर्सन के सपने बहुत ज़्यादा हाई फाई होंगे और आप इतने बड़े बड़े सपने अपने पर्सन के पूरे नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से भी उसने ये चीज़ सोची कि भाई मुझे थर्ड पार्टी के पास वो सारी सुविधा मिलेगी, वो सारे मेरे शौक पूरे होंगे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस वजह से थर्ड पार्टी में आपका पर्सन गया। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको दिखाया कि वो हर ख्वाहिश, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की हर ख्वाहिश, हर रिक्वायरमेंट को, हर ज़रूरत को वो पूरा करेगी। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने क्या किया, भाग गया वो थर्ड पार्टी में और आपके मासूम से दिल को उसने तोड़ दिया। और आपने तो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि जो भी आपकी अर्निंग होती थी वो आप लेकर आते थे और अपने पर्सन के हाथ में रख देते थे कि ये लो भाई, पूरे महीने की मेरी तनख्वाह या मेरी सैलरी या मेरी इनकम, ये जो है वो सिर्फ तुम्हारा है और इसमें तुम्हारा हक है, जो मन चाहे वो करो। हो सकता है आप में से कुछ लोग ने ऐसा भी किया होगा, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपके ऊपर दाग लगाया कि आपने अपने पर्सन के लिए कुछ भी नहीं किया। और इसने क्या किया, इसने कहीं ना कहीं आपके दिल को तोड़ दिया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और ये चला गया थर्ड पार्टी में। क्यों? क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी आप में से कुछ लोगों की क्या है, बहुत ज़्यादा रिच हो सकती है और इस वजह से भाग गया आपका पर्सन पैसा देखकर, ठीक है। पैसा देखकर थर्ड पार्टी के ऊपर हो गया फिदा और चला गया थर्ड पार्टी में। अब यहाँ पर देखो 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आप में से कुछ का पर्सन क्या है कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, अपनी मैरिड लाइफ में वो आपके साथ नहीं खुश था, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ में वो बिल्कुल भी आपके साथ खुश नहीं था, सिर्फ जी रहा था लेकिन खुशियाँ नहीं थी। जैसे ही थर्ड पार्टी इसके लाइफ में आई, जैसे ही थर्ड पार्टी से ये क्लोज हुआ और इसको लगा कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट किया, थर्ड पार्टी ने वो सपने दिखाए कि ये बहुत ज़्यादा उसके साथ खुश रहेगा और ये लोग एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो आप में से कुछ का पर्सन जानते हो गाइस, इसी वजह से गया क्योंकि थर्ड पार्टी ने उसको इस तरह से बरगलाया, इस तरह से उसको फुसलाया और बोला कि भाई अगर तुम्हारे पास मकान नहीं है तो मैं मकान दिला दूंगा, तुम्हारे पास प्लॉट नहीं है तो मैं प्लॉट दिला दूंगा, या तुम अगर कोई व्यवसाय या तुम कोई अगर बिजनेस करना चाहती हो या चाहते हो तो मैं वो भी करा दूंगा। तो इस तरह से थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट किया और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने नहीं समझा और वो चला गया थर्ड पार्टी में, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ करना था, कुछ स्टेबल चीज़ें करनी थी, कहीं ना कहीं उसको टिकना था और कहीं ना कहीं उसको टिक के कुछ आगे करना था, कुछ दुनिया को दिखाना था, कुछ बनना था, कुछ करना था। तो इस वजह से भी इसने क्या किया, थर्ड पार्टी में चला गया। क्यों? थर्ड पार्टी ने बोला कि भाई मैं तुम्हारे करियर फ्यूचर को सेट कर दूंगा या कर दूंगी। तो उसने क्या किया, कहीं ना कहीं वो चला गया आपका पर्सन। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है थर्ड पार्टी में। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ खुश नहीं था, या फिर यहाँ पर कोई ऐसा भी लोचा आप दोनों के बीच में हो सकता है। अगर आपके नाम पे कोई घर है, प्लाट है या ऑफिस है या कोई कारोबार है या कोई बिजनेस है, तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपके ऊपर दबाव डाला कि ये मेरे नाम कर दो, ठीक है, घर मेरे नाम कर दो या फिर प्लॉट मेरे नाम कर दो, या फिर हो सकता है मतलब कोई बिजनेस मेरे नाम कर दो। ऐसी कोई इन्होंने अनर्गल आपसे डिमांड की होगी और आपने उस डिमांड को नहीं माना होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने पर्सन के ऊपर डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके नाम पे कर दूं और ये मुझे छोड़ के चला जाए तो मेरा क्या होगा। हो सकता है इसी जिद की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया और चला गया थर्ड पार्टी में, क्योंकि जो चीज़ ये आपसे नहीं ले पाया वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इससे बोला देने को। तो इस वजह से आपका पर्सन चला गया थर्ड पार्टी में। अब यहाँ पे कार्ड की एनर्जी क्या है, यहाँ पर कार्ड की एनर्जी गाइस देखो, यहाँ पर यही है कि नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं जबरदस्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, थर्ड पार्टी को लेके आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस था। आई होप ये जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसी डबल एनर्जी दिख रही है, आपके भी साथ उस टाइम पे था, थर्ड पार्टी के भी साथ उस टाइम पे था। दोनों का इसने कंपेयर किया कि इसके लिए सही कौन है, सुटेबल कौन है और बेहतर कौन है। इसने बहुत ज़्यादा मंथन किया अपने अंदर, बहुत ज़्यादा मंथन किया, बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा विचारा और कहीं ना कहीं इसको लगा कि इसके लिए थर्ड पार्टी बेहतर है, ठीक है, थर्ड पार्टी इसके लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा खुली विचार की है और थर्ड पार्टी क्या है, सेल्फ डिपेंड है। आपका पर्सन कोई जॉब करने वाला इंसान हो सकता है, जॉब मैन इंसान हो सकता है या बिजनेसमैन भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी भी सेल्फ डिपेंड थी, या तो वो भी जॉब करती थी या फिर कोई बिजनेस करती थी। और आपका पर्सन क्या है कि नाइट ऑफ सोर्स पूरी रात सोचता था थर्ड पार्टी और आपके बारे में, और यही सोचता था कि मेरे लिए कौन सुटेबल है, कौन मेरे लिए बेहतर है। और कहीं ना कहीं फिर उसने डिसीजन लिया कि नहीं भाई, थर्ड पार्टी तो सेल्फ डिपेंड है और ये जो मेरा पार्टनर है ये तो
सिर्फ घर में पड़े पड़े यही घर का काम करता है और कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको अलग चीज़ें लाइफ में करनी थी, अलग चीज़ें, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मैरिड, ठीक है, आप में से कुछ लोगों की मैरिड अरेंज मैरिज हो सकती है। आपके मम्मी पापा, इसके मम्मी पापा ने हो सकता है आपके रिश्ते बनाया था और आप लोगों की शादी कराई थी। तो इस शादी से आपका पर्सन खुश नहीं था, क्योंकि इसको काम काजू पैसा कमाने वाली मतलब कोई इंसान चाहिए था। तो जैसे ही ये इंसान को उसने पाया और ये भाग गया थर्ड पार्टी में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है आपका पर्सन क्यों गया थर्ड पार्टी में। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया बहुत ज़्यादा खुले विचार की हो सकती है, घूमने टहलने वाली इंसान हो सकती है, पैक पे पैक लड़ाने वाले इंसान हो सकती है, और बहुत ज़्यादा गाइस, डेफिनेटली गाइस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। रिच भी हो सकती है कुछ की थर्ड पार्टी, और बहुत ज़्यादा खुले विचार की हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको फ्रीडम पसंद है, घूमना टहलना पसंद है, अकेले घूमना टहलना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसी घूमना टहलने में हो सकता है आपके पर्सन से थर्ड पार्टी मिली होगी। कहीं आपका पर्सन गया होगा किसी काम से या घूमने टहलने गया होगा, और थर्ड पार्टी कहीं घूमने टहलने गई थी, और वहीं पे दोनों की मुलाकात हुई और नज़रें कहीं ना कहीं चार हुई, और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है सोल से सोल। इसको आपके पर्सन को लगा कि इसकी सोल मेरी सोल, इसकी हरकत मेरी हरकत सेम है, जो थर्ड पार्टी को पसंद है वही मुझे भी पसंद है। तो यहाँ पर जहाँ पर आप पूरे कपड़े ढक के चलते हो, ठीक है, पूरे कपड़े ढक के चलते हैं, वहीं थर्ड पार्टी अपनी शरीर की नुमाइश करती है। कुछ की थर्ड पार्टी अपने शरीर की नुमाइश करती है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पसंद है कि ये है वो स्मार्ट पसंद जिसके साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ और लाइफ को जीना चाहता हूँ। तो इस वजह से भी भाव भौकाल देखकर कुछ के पर्सन गए हैं थर्ड पार्टी में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं मैंने स्टार्टिंग में बताई है गाइस, आपकी भी, आप में से कुछ की भी गलती हो सकती हो जिसकी वजह से थर्ड पार्टी में आपका पर्सन गया। अब क्या है आपकी गलती? आप में से कुछ के पास अपने पर्सन को देने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं था, ठीक है। आप हो सकता है अपने वर्क में बहुत ज़्यादा मसरूम रहते थे, बहुत ज़्यादा लिप्त रहते थे, और आपको अपने पर्सन के साथ टाइम बिताने का टाइम ही नहीं हुआ करता था। सुबह हो सकता है मॉर्निंग में चले जाते थे और रात लेट नाइट आते थे, और कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपका वेट कर करके आपसे कहीं ना कहीं ढेर सारी वो चाहता था बात करो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन हो सकता था कि आपके पास टाइम नहीं था। 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपका पर्सन लाइफ को अकेले काटते काटते बोर हो चुका था, लाइफ को अकेले काटते काटते बोर हो जाता था। एक उम्मीद होती थी कि किसी दिन आप उसके पास बैठोगे, उससे पूछोगे, उसके प्यार जताओगे, और ये भी पूछोगे कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम्हारा हाल कैसा था, तुम्हारा दिन कैसा बीता। ये सब शायद आपने अपने पर्सन के साथ नहीं किया, लेकिन भाई ये सभी के पर्सन के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ के ही पर्सन के साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, काफ़ी दूरियां बन गई थी, ठीक है। आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां बन गई थी, और जब भी आपका पर्सन आपको बोलता था, आपसे कहता था, तो कहीं ना कहीं क्या होता था, फालतू की आप दोनों के बीच में बहस होती थी, तकरार होती थी। आप कहीं ना कहीं क्या करते थे, आप हो सकता है कि सफाई देते थे, या उसी को डांट के चुप करा देते थे, या हवाला देते थे किस बात का, कि अगर मैं कमाने नहीं जाऊंगा, अगर मैं पैसा नहीं लाऊंगा, तो घर गृहस्थी जो चल रही है वो चलेगी कैसे। जितनी इजी वे में तुम बोल देती हो या बोल देते हो ये ला दो वो ला दो वो ला दो, तो ये वो जो मैं ला के देता हूँ उसके पीछे मैं कमाता हूँ और कड़ी मेहनत करता हूँ। तो हो सकता है कि उस समय आपने अपने पर्सन की भावनाओं को, अपने पर्सन की फीलिंग को नहीं समझा, और जैसे ही किसी थर्ड पर्सन ने, किसी बाहरी इंसान ने इसके दिल में दस्तक दी और इसकी बात को समझा और सुना, वैसे ही था कहीं ना कहीं आपका पर्सन पिघल गया, फिसल गया उस इंसान के पास, और कहीं ना कहीं उसको लगा कि ये जो थर्ड पार्टी है ये मेरी बातों को सुनती भी है, और कहीं ना कहीं मुझे वो सारी सुकून देती है जो मेरा पर्सन नहीं देता। तो डेफिनेटली गाइस, जब आप घर से बाहर रहते थे तो आपका पर्सन किसी से बहुत ज़्यादा बात करता था, ठीक है। बात ही करते 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 दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए और कहीं ना कहीं सीरियस हो गए, और आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे जाना है पूरी तरह से थर्ड पार्टी में। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है आपने जो दूरिया और डिस्टेंस अपने पर्सन के साथ बना लिया था, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये आपका पर्सन थर्ड पार्टी में गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको आपका समय चाहिए था और वो समय आप नहीं दे पाए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कार्ड की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
हाँ, द फूल की एनर्जी आई है जो कहीं न कहीं बता रही है आपका पर्सन इस वजह से भी थर्ड पार्टी में गया क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना था। आपके साथ कहीं न कहीं बोर हो चुका था, आपसे वो सारी चीज़ें पा चुका था जो इसको चाहिए था, ठीक है? आपसे प्यार पा चुका था, आपका आपसे कहीं न कहीं शारीरिक सुख पा चुका था, मानसिक सुख पा चुका था और काफ़ी टाइम से ये आपके ही साथ था। तो इसको क्या चाहिए था? अब कुछ नया चाहिए था। लाइफ़ में कुछ नया चाहिए था, नया करना चाहिए था, इसको घूमना था, इसको टहलना था, इसको सब कुछ करना था। आपको पता चला होगा कि आपका पर्सन कहीं न कहीं किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या किसी से बात करता है, तो आपने क्या किया होगा? आपने उसको समझाया होगा, बोला होगा और कहीं न कहीं ये भी बताया होगा कि इज़्ज़त, मान, मर्यादा सब बर्बाद हो जाएगी वरना तुम संभल जाओ। आपने बहुत समझाने की कोशिश की होगी लेकिन आपका पर्सन एक भी बात नहीं आपकी समझा और ना ही वो माना और चला गया थर्ड पार्टी में। क्यों? इसके पीछे वजह गाइस यही है कि वो नई शुरुआत करना चाहता था, आपके साथ वो बोर हो गया था। अब ये डज़न्ट मैटर गाइस, आप मैरिड भी हो सकते हो, आप अनमैरिड भी हो सकते हो, मैरिड वाले भी बोर हो जाते हैं अपने पर्सन से, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ बोर हो गया था, अब उसको आपके साथ कोई नयापन नहीं मिल पा रहा था। वो सारी चीज़ें आपने बहुत लेवल तक दे दी थी, मतलब आपने उसका इस तरह से पेट भर दिया था कि पेट के ऊपर चला गया था आपका प्यार, आपकी हर एक चीज़ें जो आपने अनकंडीशनल लव दिया, जो आपने हर एक चीज़ इसको दिया, वो चीज़ ये कहीं न कहीं आपका पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पाया, बल्कि उसका रिएक्शन उल्टा हो गया। क्या हो गया कि आपके इसके साथ कहीं न कहीं इसका मन भर गया, इसका मन भर गया और इसने डिसाइड किया नहीं, अब तो ये रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, बोर हो गया है ये रिश्ता और बोर हो गया है मेरा पर्सन, अब ना ही इसके पीछे मुझे जाना है और ना ही इसके रिश्ते में मुझे रहना है। तो आपसे बोर हो गया था आपका पर्सन, इस वजह से भी थर्ड पार्टी में गया और कहीं न कहीं देखो बोरियत भी दिख रही है और कहीं न कहीं चरित्र भी दिख रहा है कि आपका पर्सन इसी चरित्र का था कि वो लोगों से सारी चीज़ें पा जाता है, कहीं न कहीं शरीर पा गया, प्यार पा गया, पैसा पा गया, इज्जत मान मर्यादा सब कुछ आपने उसको दे दिया था और इसका दिमाग कहीं न कहीं ख़राब हो गया था और ये चला गया थर्ड पार्टी में। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही चीटर कुछ का पर्सन रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही उसने दिल तोड़ा और थर्ड पार्टी में चला गया, इसने बहुत से लोगों का दिल तोड़ा है और उसके बाद थर्ड पार्टी को बदला है, कभी ये थर्ड पार्टी, कभी वो थर्ड पार्टी, कभी वो थर्ड पार्टी, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ये भी एक कारण हो सकता है, आपका पर्सन इस वजह से भी थर्ड पार्टी में जा सकता है। अब यहाँ पर देखो कार्ड की क्या एनर्जी आई है गाइस, देखो यहाँ पे एनर्जी आई है द लवर्स की एनर्जी, ठीक है? और आज की रीडिंग में आपको मतलब 3 टाइम्स 666, ठीक है? आपको क्या करना है, हाँ आपको क्लेम करना है आज 666, ठीक है? अगर आप चाहते हो रियूनियन तो फटाफट से हार्ट के साथ 666 आपको क्लेम करना है आज की रीडिंग में कमेंट में, ठीक है? अब यहाँ पे कार्ड की क्या एनर्जी है, यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी आई है। क्यों गया है यहाँ पर आपका पर्सन, देखो ये भाई बहुत ज़्यादा ढांसू कार्ड है और ढांसू कार्ड क्यों है इस वजह से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके साथ रहता तो था लेकिन गुजर बसर कर रहा था, ठीक है? रह तो रहा था लेकिन उसको प्यार कहीं ना कहीं उसका ख़त्म हो चुका था आपके प्रति, ठीक है? उसको ये लगता था कि ये जो पर्सन है मेरा, इसके साथ सिर्फ मैं जी रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, लेकिन प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? जैसे ही थर्ड पार्टी इसके पास आई, इसने फ्रेंडशिप की, दोनों क्लोज आए और इसको कहीं ना कहीं लगा कि ये है मेरा सोलमेट, मैं इससे कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा, थर्ड पार्टी मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। या तो फिर इसको किसी ने एडवाइस दी या फिर इसने किसी को बताया या फिर इसने किसी से, हो सकता है खुद से भी किसी से इसने टैरो रीडिंग कराई है और उसमें पता चला है कि थर्ड पार्टी इसकी सोलमेट है। तो कहीं ना कहीं सोलमेट है, इस वजह से आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि भाई जब मेरे साथ सोलमेट मेरा आ गया है तो मुझे अब अपने कार्मिक पर्सन के साथ क्यों रहना। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग होते थे, हो सकता है आप गालियाँ वगैरह देते होगे या हो सकता है आपने कभी अपने पर्सन के ऊपर हाथ उठाया है या रिपीट बार बार आप हाथ उठाया करते थे, उसको तेज आवाज़ में चिल्लाते थे, धमकाते थे, ऐसा भी हो सकता है आप कोई टॉक्सिक माहौल अपने घर का करते थे जिसको लेकर आपका पर्सन अंदर ही अंदर घुटता था। और जैसे ही इसको थर्ड पार्टी का साथ मिला, उसकी नेचर को इसने देखा और कहीं ना कहीं उसको लगा कि नहीं भाई इसका सोल मेरा सोल एक जैसा है, ये मेरे हर बार जख्मों को मरहम लगाता है, ठीक है? तो थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पर्सन के जख्मों पे मरहम लगाया, जब जब आपने उसका दिल तोड़ा, जब तब आपने उसको कुछ उल्टा सीधा बोला, इसने थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं बात की और थर्ड पार्टी ने हमेशा इसको समझाया और इसका सपोर्ट किया। बस यही सपोर्टिंग नेचर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को करीब लाती गई थर्ड पार्टी पे और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं भी दिल दे चुकी थी आपके पर्सन को और आपका पर्सन भी थर्ड पार्टी को दिल दे चुका था और थर्ड पार्टी
के साथ रहने के लिए फिर आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि ये अगर मेरा सोलमेट है तो मुझे इसी के साथ रहना चाहिए, और ये चला गया थर्ड पार्टी में। और आई होप गाइस, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सच है, ठीक है। लेकिन गाइस, मैं ये जानती हूँ जो टैरो रीडिंग में आता है बताती सिर्फ मैं वही हूँ। मुझे कुछ कार्ड आपके ऐसे लग रहे हैं कि आपका माहौल टॉक्सिक हो सकता है, आपने टॉक्सिक माहौल कर रखा था, आपको बहुत ज़्यादा गुरूर रहा होगा कि आप कुछ भी करोगे, कैसा भी करोगे, जैसे चाहोगे वैसे अपने पर्सन को रखोगे, और अपने ही घर फैमिली वालों के सामने हो सकता है कि अगर कोई गलती हो जाती थी तो आप हो सकता है कि उसको डांटते थे, उसको फटकार लगाते थे, और इस पर कहीं ना कहीं इंसल्ट फील होती थी। ये चीज़ बार बार आप रिपीट करते थे और अपने पर्सन को आप नहीं समझ पाते थे। ये जो आपका एक ट्रस्ट था, एक घमंड था कि आप अगर कुछ भी करोगे, कैसा भी माहौल रखोगे, अपने पर्सन की सुनोगे या नहीं सुनोगे, लेकिन आपका पर्सन आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपका जो माहौल था, आपका जो नेचर था, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ट्रिगर करता था, कहीं ना कहीं ये नेचर उसको चुभता था। इस वजह से भी वो मौके की तलाश में था कि जैसे ही इसके लाइफ में कोई आए और ये आपकी लाइफ से छू मंतर हो जाए। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन गाइस, मैं लिटरली आपको ऑनेस्टी के साथ बताऊंगी क्या कि इंटीमेट, ठीक है, इंटीमेट के कार्ड नहीं आए हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज देखो तो यहाँ पर बहुत नाम मात्र परसेंट आए हैं कि थर्ड पार्टी में अगर आपका पर्सन गया है तो उसके पीछे इंटीमेट हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, या सेक्सुअल चीज़ें हो सकती है। नहीं, यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, इस वजह से आपका पर्सन थर्ड पार्टी में गया। और कुछ का पर्सन क्या है, लालची हो सकता है, पैसे को इस वजह से गया। कुछ का पर्सन आपने रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, उसकी जिद को नहीं पूरा किया, इस वजह से गया है आपका पर्सन। कुछ का पर्सन इस वजह से गया है क्योंकि उसको वो भी कमाता है और थर्ड पार्टी भी पैसा कमाती है, इस वजह से आपका पर्सन गया, ठीक है। और कुछ का पर्सन घूमने टहलने और खाने पीने का शौकीन था, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी ऐसी ही थी, और इंटीमेट और फिजिकल का भी है, लेकिन कम है, ठीक है। ध्यान से सुनना, 10% आपका पर्सन हो सकता है जो फिजिकल, इंटीमेट और सेक्सुअल चीज़ों में गया है, ठीक है। बाकी आपसे दूरी, आपसे कहीं ना कहीं आपका समय ना देना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपका पर्सन थर्ड पार्टी में गया। तो गाइस, ये है वो सारी वजह जिसकी वजह से थर्ड पार्टी में गया। और आई होप आपके क्वेश्चन जो थे आपके दिमाग में कि क्यों गया आपका पर्सन, उसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि क्लीन कर पाऊँ, ठीक है। तो गाइस, ये सारे क्वेश्चन का मैंने दिया है आंसर। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। तो चलिए गाइस, अब मैं बताने जा रही हूँ जोडिएक्स। ये जोडिएक्स किसका हो सकता है, आपका भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, अपने पर्सन पार्टनर का भी, आपके पर्सन पार्टनर का भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से मैच करके देख लेना। यहाँ पे जो फर्स्ट जोडिएक नजर आया वो है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यहाँ एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो सभी जोड़िया से है विराजमान भर भर के, तो सबके लिए बनती है ये रीडिंग। तो गाइस, कैसी लगी रीडिंग अब आपको बताना है मुझे। कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में जाओ और खोल के मुझे बताओ कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी मैच हुई, कितनी रेजोनेट हुई और कितने सेटिस्फाई हुए हो आज की रीडिंग से। तो बताना जरूर भूलना बिल्कुल मत, ठीक है गाइस। और गाइस, अगर आप मुझसे लेना चाहते हो पर्सनल रीडिंग तो कहाँ से लोगे, स्क्रीन पे दिखा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी समस्या पे, किसी घुटन पे, किसी भी एंजाइटी पे। मोस्ट वेलकम, ठीक है। और गाइस, आप कोई टेक्निक, उपाय, रिचुअल भी मुझसे ले सकते हो, कोई पूजा पाठ भी करा सकते हो, कुंडली बनवा सकते हो, कुंडली रीड भी करा सकते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट जैसे मैंने पहन रखा है आप भी पहन सकते हो, धारण कर सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, जैसे मैं बढ़ रही हूँ आप भी बढ़ सकते हो। तो गाइस, आप कोई भी सर्विस ले सकते हो, लेकिन सारी सर्विस पेज है, इस बात का भी आपको खास तौर पर रखना होगा ध्यान कि सारी सर्विस पेड है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे, डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा भी मेरे और भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने हर रोज़ की तरह ढेर सारा गुरु लगा कर दिया चुका, वहाँ से भी आप मेरे डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेटेस्ट वीडियो का खजाना रहता है जिससे वॉच करके टकाटक से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं लूँगी अब यूनिक सी रीडिंग से इजाज़त, तो मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।